एपिसोड 5 के शुरुआत में हमारी जैंग को देखते हैं जो किंग के लिए खाना बना रही थी, लेकिन बहुत ही गुस्से में होती है। खाने को पीटती है, साथ में रात वाले सीन का करती है कि क्या हुआ था, कैसे किंग ने मुझे किस कर दी थी। फिर ये और भी गुस्सा हो जाती है। पास में बोंगस और मंसू होते हैं जो कि जा रहे थे। ये भी पिटने की आवाज सुनते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता कि ये आवाज क्या है। बोंगस मंसू से कह रहा होता है कि किंग के खाने का टाइम हो गया, चलो खाना बनाते हैं। बाद में किचन में आते हैं, लेकिन यह जियांग को देखते हैं और कह रहे होते हैं कि आवाज तो यहाँ से आ रही है, तुम्हें क्या हुआ, तुम खाने को क्यों पीट रही हो। ग्योम कहती है कि काफी टाइम से ऐसा कर रही है, मैंने इसे पूछा भी लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रही है। जियांग गुस्से में इनकी ओर देखती है, लेकिन ये डर कर चले गए थे। ग्योम में से कहती है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब मुझे बता दो कि क्या हुआ था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जियांग अपने आप से कहती है कि मैं उसको मार डालूंगी, मुझे इस घास से उसके लिए हैंग और सूप बनाना चाहिए। अगले सीन में सभी किंग के पास आते हैं, खाने को परोसते हैं। जियांग गुस्से में इसको देख रही होती है। लियोन को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि रात वाले सीन पे याद करता है कि क्या हुआ था, कैसे मैंने अल्कोहल पी ली थी, लेकिन आगे याद नहीं कर पाता कि क्या हुआ था। लियोन पूछता है कि ये क्या है। जियांग कहती है कि हैंगओवर सूप है, कल रात आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली थी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मैंने इसे बहुत ज्यादा पीट पीट कर बनाया है, अगर आप इसे पीते हो तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। ये बात गुस्से में कहती है। लियोन चोई से कहता है कि पहले तुम पेस्ट करो। चोई ऐसा ही करती है और इसे कहती है कि ये सही है। लियोन भी इसको छकता है और इसे पूछता है कि इसमें मछली कहाँ पर है, इसने कह दिया था कि मैंने इसको पीट पीट कर छोटे छोटे पीसीज में चेंज कर दिया है। बाद में गुस्से में इसको देखती है। लियोन बाकियों से कह रहा होता है तुम चले जाओ, जियांग यहाँ पर आएगी। बाद में सभी ऐसे ही करते हैं। अब लियोन इसे पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जियांग कहती है कैसे पता नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन ये मना कर देता है। जियांग इसको करके दिखाती है और कहती है कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। लियोन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। जियांग कहती है कि और मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। लियोन भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक महिला के रूप में नहीं देखता हूँ, तुम केवल यहाँ पर मेरी चीफ रॉयल कुक हो। जियांग कहती है फिर तो ठीक है, अगर आगे से रात को अल्कोहल पीते हो तो केयरफुल रहना। ये भी हामी भरता है और बाद में चली जाती है। लियोन फिर से याद करता है कि रात को क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। चांगसुन को बुलाता है, पूछ रहा होता है कि रात को क्या हुआ। चांगसुन ने कह दिया था कि आपने उसे किस करती थी। अब लियोन रात वाले सीन को पूरा याद करता है और इसे पता चल गया था कि मैंने क्या किया। ये अपने आप से कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे किस क्यों की, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में थी। मैं उसे शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन रुको, मैं तो यहाँ का किंग हूँ, मैं इस बारे में चिंता क्यों कर रहा हूँ। वैश यहाँ पर कुक है। जियांग बाहर आती अपने आप से कहती है कि कमीना है और बेशरम भी, इसे कुछ कैसे याद नहीं हो सकता, ये कम से कम ये सॉरी तो कह सकता था। तभी पास में गोंगेल होता है और इससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। जियांग इससे पूछती है तुम कौन हो। गोंगेल कहता है कि तुम नहीं जानती, फिर अपने हेयर को हॉ में हनाता है। जियांग प्रीवियस सीन को याद करती है और इसे कहती है कि तुम तो गोंगेल हो। जियांग कहती है कि तुम फिर से हमारा मजाक उड़ा रहे हो, पिछली बार तुमने हमें बचाने का नाटक किया था, लेकिन किंग के पास लेकर आ गए, लेकिन तुम्हें इस बार नहीं पता होगा, मैं यहाँ की चीफ रॉयल कुक बन गई हूँ, मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रही हूँ। लेकिन गोंगेल कहते कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो गम के बारे में जानने के लिए आया था कि वो कैसी है। जियांग याद करती है कि गम के साथ क्या हुआ था, उसने मुझे क्या बताया था। बाद में इसे कहती है कि वो ठीक है, वो तुम्हारी ग्रेटफुल है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था, वो किसने किया था। इसने कह दिया था कि मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी ड्रेस को देखा था और वो कोई कोल्ड लेडी थी, ये कहकर ही चला गया था। जियांग भी जा रही होती है, लेकिन गोंगेल ऊपर से इसको देख रहा होता है और एक सीन को याद करता है कि जब गंग के साथ वो ऐसे बोल रहा था तब मैंने पिन को उठा लिया था। तब पिन को एक चीज में रख रहा होता है और इसमें फिट हो जाती है। बाद में पास्ट के सीन को याद करता है, इसकी बड़ी बहन महल में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके हाथ में वही चीज होती है जिसमें अभी ये पिन फिट हो जाती है। गोंगेल अपने आप से कहता है कि अब मैं उसके और भी क्लोज आ गया हूँ, जिसने मेरी बहन को मारा था। वहीं मुकजू को चुओल से बात करते हुए देखते हैं और पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि गोंगेल ने तुमको नहीं देखा। ये मना कर देती है और कहती है कि अगर उसके मन में जियांग के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे, वो हमारी हर प्लानिंग के बीच में आएगा, हमें कुछ करना होगा। मुकजू कहती है कि हमें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसको गोंगेल के बारे में सब कुछ पता हो, हमें ये पता लगाना होगा कि वो जियांग की हेल्प क्यों कर रहा है। वैसे तुम चांगसुन से कह देना कि मैं किंग से बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में लियोन को देखते हैं। इसके बाद शाकजू आता है और कई अपील इसकी जांच करने के लिए मिंग एम्पीरियर की ओर से एक दूत आएगा जो कि यूकुन होता है। लेहन चिल्लाता और कह रहा होता है
कि योकुन तो वही है जिसको पहले यहाँ पर पनिश किया गया था। वो यहाँ पर फिर से क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या इंटेंशन है? पता लगाऊं। चोंगजे कहता है कि ठीक है। बाद में रात की बात करने लगता है और कह रहा होता है कि जिंग और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? क्या मैंने जो सुना है वो सच है? बाद में जाने लगता है। लेहन जानने के लिए क्यूरियस होता है और इसे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? पहले मुझे बताओ कि ये बात क्या है। बाद में इशारा करके दिखा रहा होता है। लेहन कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी, इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। वो बहुत ही गुस्से में है, मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? सोंगजे कहता है कि उसको गिफ्ट दे दो। क्या मुझे उसे रिंग देनी चाहिए या फिर कोई और चीज़? चांगजे कह रहा होता है कि ये चीज़ें मत दो, जिस चीज़ को वो लाइक करती है वही चीज़ उसको दे दो। लेकिन लेहन कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। शोंगजी ने कह दिया था कि आपको इसका पता लगाना होगा। अगले सीन में सभी मेन हाउस में होते हैं। कई मिनिस्टर कहते हैं कि अब यूकन आने वाला है, पता नहीं उसकी क्या मांग होगी। हम कुछ ना कुछ चीज़ें उसके लिए लेकर आए हैं, जैसे सिल्वर के 200 पीस। लेहन चिल्लाता है और कहता है कि हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई वे नहीं है। बाद में लियू बाहर आता है इससे मिलने के लिए। इसका बॉडीगार्ड आता है और कह रहा होता है कि मुझे जेंग मिल गया है, वो इस गांव में था। चांगजू लेहन से कहता है कि आपसे मोग्यूजू मिलना चाहती है, लेकिन लेहन ने कह दिया था कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। चैवल मोग्यूजू से बात करती है और कहती है कि किंग आपसे नहीं मिलना चाहता। लेहन एक जगह पर आ गया था और यहाँ पर अपनी माँ के कई सीन्स को याद करता है। बाद में चलते चलते एक जगह पर आता है। चांगसुन कहता है कि आप कहाँ पर जाने वाले हो? ये रॉयल किचन है। लेहन जिन के सीन को याद करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। शाम को लेहन अपने रूम में होता है, इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। अपने आप से कहता है, इन सब के पीछे कौन है? इसके पास चोई आती है और कहती है कि आपके लंच का टाइम हो गया है, लेकिन इसने कह दिया था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम जा सकती हो। अगली सीन में मोग्यूजू को देखते हैं। इसको पता चलता है कि लियो ने अपना लंच नहीं किया। ये मोग्यूजू से कह रही होती है कि मैंने सुना कि उसने जिंग को किस किया था। ये भी हाँ भरती है और कहती है कि उस टाइम जिंग नशे में था। लेकिन मोग्जू कहती है कि मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया था। अब जियांग मेरे रास्ते बीच में आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। वैसे किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन 2 दिन में होने वाला है ना, मुझे इसके लिए खाना तैयार करना होगा ताकि मैं उसकी साइड जीत सकूं। अगर वो मुझे देखना नहीं चाहता तो मेरे पास उसको देखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सीन में युन को देखते हैं जो रॉयल किचन में आता है, सभी से बात करता है और कह रहा होता है कि किंग ने अपना लंच छोड़ दिया है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। जियांग को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनसे कहती है कि हमें खाना बनाना चाहिए, क्या पता उसका मूड चेंज हो जाए। अगले सीन में एक बार नहीं 10-20 बार खाना बनाती है। हर बार किंग के पास खाना लेकर आती है, लेकिन किंग खाना नहीं खाता। दोनों थकी हारी अपने रूम में आती हैं। गमंग कहती है चलो सोने के लिए चलते हैं, लेकिन जियांग कहती तुम पहले चलो, मैं आ रही हूँ। अब जियांग स्काई की ओर देखती है और अपने आप से कहती है कि प्रेजेंट में मैंने कंपटीशन जीत लिया था और ऐसा लग रहा है कि कल की बात हो। डैड, मैं आपको मिस कर रही हूँ, टाइम पर खाना खाते रहना, किंग की तरह खाना मत छोड़ना। लेकिन तभी ऊपर किंग को देखती है और अपने आप से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वहीं हम किंग को देखते हैं, ये भी स्काई को देख रहा होता है और जियांग की कई सीन को याद करता है। बाद में इसको पता चलता है कि मैं भूखा हूँ। ये अपने आप से कहता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ, या फिर ऐसा है क्योंकि मैं भूखा हूँ इसलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर अपने लोगों से कह रहा होता है मुझे भूख लगी है, मेरा लंच तैयार करा दो। मनसुख एक सीन करता है जहाँ पर मोग्जू जीटेंग से बात करती है, एक मेडिसिन को देती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें चीप रॉयल कुक बना दूंगी। जब भी जियांग किंग के लिए खाना बनाए, मौका देकर ये मेडिसिन खाने में मिला देना। अगले सीन में जियांग को देखते हैं जो कि लियोन के लिए खाना लेकर आती है। लियोन पूछता है कि ये डिश क्या है। जियांग इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। लियोन चॉय से कह रहा होता है चक्कर देखो। चॉय ऐसी करती है और कहती है कि ये बहुत ही डिलीशियस है, आपको खानी चाहिए। बाद में लियोन ऐसी करता है और सारा खाना खा लेता है। इससे कहता है कि कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये भी स्माइल करती है और हाँ भरती है। अगली ही सीन में बाहर जा रही होती है, लेकिन ये बहुत ही हैप्पी होती है। लियोन भी छपकर इसको देख रहा होता है और स्माइल करता है। अपने आप से कह रहा होता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरी हार्ट रेट तेज की ओर जाती है। अगले सीन में जसन को देखते हैं जो यंगसन से बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने किंग पर फॉरेस्ट में हमला करवाया था। मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। किंग पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, वो शांत था, लेकिन वो अपराधी का पता लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है।
मुझे नहीं पता, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अगले सीन में यंगसन अपने आदमी से बात कर रहा होता है और इसने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए कहता है कि जसन को पता चल गया है कि मैंने ही फॉरेस्ट में अटैक करवाया था। इसको पैसे देता है और कह रहा होता है कि अब से तुम ऐसा बिहेव करोगे माना तुम मर गए हो, यहाँ पर कभी मत आना। ये भी कहता है कि ठीक है, बाद में चला गया था। लेकिन तभी यहाँ पर जसन के सोल्जर आ जाते हैं और मास्क मैन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में एक झोपड़ी में आता है, अपने घाव पर मरहम लगाता है और हम ये देखते हैं कि ये तो गोंगिल होता है। हालांकि गोंगिल शायद ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कुछ पता लगाना चाहता है। ऐसा करने के लिए पहले लियोन ने कहा था। अगले सीन में जसन का बॉडीगार्ड इससे बात करता और कह रहा होता है कि फिर से भाग गया। जसन बहुत ही गुस्से में होता है, इसको तलवार मारना चाहता है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि उसने किंग को मारने का ट्राई किया है, वो फिर से आएगा। जसन तलवार चलाता और कह रहा होता है कि इस बार पौधा कटा है, लेकिन अगली बार तुम्हारी गर्दन होगी। चूहल मोगजू से बात करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कल लियोन ने लंच कर लिया था। ये सुनकर ये हैप्पी होती है। बाद में एक नोट को चूल को देती है और कहती है कि मनसुख को दे देना, इसके अंदर एक डिश है, ये डिश मनसुख को बनानी है। आज लियोन का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और ये डिश मैं उसको परोसूंगी। किंग और यून को देखते हैं जो रॉयल किचन में आता है, मास्क को देता है, बता रहा होता है कि आज कौन सा दिन है। आज किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और गेस्ट के रूप में यहाँ पर जसन आएगा, जो कि किंग का फिजिशियन कैसा चेकअप करेगा। हालांकि इनको नहीं पता है कि चेकअप का मतलब क्या है। जियांग पूछती है कि जसन कौन है। यून ने बता दिया था कि वो किंग के पिता का कजन है। जियांग हिस्ट्री को याद करती है और अपने आप से कहती है कि वो तो नहीं है जिसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। जियांग यन से कहती है कि ठीक है, हम एक स्पेशल डिश बनाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले मीटिंग होगी। बाद में इन सबको ले जाती है। मनसुख भी जाने वाला था, लेकिन इसके बाद चू आती है, नोट को देती है और कहती है कि आज किंग के लिए बनाना होगा, सभी को बता देना, मोगजू इस डिश को परोसेगी। जियांग अंदर होती है, मीटिंग करती है, बताती है कि आज हम क्या बनाएंगे। फिर कहती है कि मनसुख कहाँ पर है। तभी मनसुख भी आता है और कह रहा होता है कि आज हम ये नहीं बना सकते, मेरे पास मोगजू का ऑर्डर आया है, हम ये डिश बनाएंगे। जियांग कहती है कि हमारे पास किंग का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया है, इसीलिए हम हमारी अलग से डिश बनाएंगे, तुम्हें जो ऑर्डर दिया गया है उसी को फॉलो करो। मनसुख कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इन्होंने अपनी डिश तैयार कर ली है। मोगजू मनसुख की डिश को चखने के लिए आती है और बताती है कि ये डिलीशियस है। फिर जियांग को देखती है, सभी इसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जियांग ऐसा नहीं करती। चूहल चिल्लाती है और कहती है कि तुम मोगजू की ओर क्यों देख रही हो, लेकिन जियांग कहती है कि मैंने इसको नहीं देखा। चुआल कहती है तुम बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। मोगजू कहती है कि रहने दो, इसे कुछ नहीं आता। बाद में जाने लगती है। हालांकि जियांग की सूप गिरा देती है, इसकी ड्रेस भी फट जाती है। मोगजू के जाने के बाद जियांग गुस्से में इसको देखती है। वहीं हम जसन को देखते हैं जो फिजिशियन के साथ लियोन का चेकअप कर रहा होता है। फिजिशियन बताता है कि लियोन बिल्कुल ठीक है। बाद में इन्हें खाना परोसा जाता है और मोगजू सबसे आगे होती है, लेकिन लियोन की निगाहें केवल जियांग को खोज रही थीं। लियोन इससे कहता है कि दो दो डिश क्यों बनाई है। मोगजू कहती है कि ये डिश मैंने बनवाई है, स्पेशल आपके लिए। मैंने रॉयल किचन को पहले ही बता दिया था कि आज डिश मैं बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं इन्होंने डिश क्यों बनाई। लियोन कहता है कि मैंने इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। जसन भी जियांग को देखता और कह रहा होता है कि इसमें चीप को खोना चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में कई रमर सुनी है। जियांग भी हाँ भरती और कहती है कि मैं चीप को खूं, मैंने आपके लिए स्पेशल डिश तैयार की है। मोगजू अपनी डिश के बारे में बताती है कि क्या है, लेकिन लियोन ने कह दिया था कि मुझे तो कोल मील से बचने के लिए कहा गया है। पहले मोगजू की डिश का नंबर आता है, दोनों टेस्ट करते और ये ठीक ठाक होती है। बाद में जियांग का नंबर आता है। जियांग पहले बताती है कि मेरी डिश क्या है, मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है। फिर दोनों टेस्ट करते हैं और किसी और ही दुनिया पहुंच गए थे। दोनों डिश को फिनिश कर देते हैं। मोगजू ये देखती है कि इन्होंने सारा खाना खा लिया है, लेकिन मेरे वाला रह गया। ये बहुत ही गुस्से में होती है और जियांग को देखती है, जो कि लियोन को देख रही थी, और बहुत ही हैप्पी होती है। लियोन भी इसको देखकर हैप्पी था। मोगजू आंखों से जियांग से बात करती गाली देती है। जियांग भी इसको देख रही होती है, आंखों से बात करती है और ये कहती है कि तुम इस टाइम में डेंजर वुमन हो सकती हो, लेकिन मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। जसन कहता है तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, तुम क्या चाहती हो, उस विश को पूरा किया जाएगा। मोगजू कहती है कि मैं किंग की हेल्थ चाहती हूँ कि अच्छी रहे। जियांग अपने बैग को लेना चाहती है, लेकिन सभी के सामने इस बात को नहीं कह सकती, इसीलिए कह देती है कि मुझे ताज़ा सब्जियां चाहिए। रात को लियोन अपने रूम में होता है और आज वाली जियांग की डिश को नोट करता है। अगले सीन में सोंगजे को देखते हैं जो अपने पिता से बात कर रहा था। होंग कहता है कि जियांग और लियोन की बात कहाँ तक पहुंची है, क्या वे दोनों क्लोज आ गए हैं। सोंगजे कहता है कि लियोन ने मुझसे पूछा कि मुझे जियांग को क्या गिफ्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास जियांग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है। बाद में सीन को याद करता है कि मैंने बैग को चेक किया था। हम यहाँ पर कई सामान को देखते हैं, इसमें पासपोर्ट भी होता है।
हालांकि सोंगजी को नहीं पता होता कि ये सब क्या है। इसका पिता कहता है कि अगर वो बैग को पाने के लिए बेताब है तो तुम्हें बैग को लियोन को दे देना चाहिए ताकि वो जियांग को दे सके। सोंगजी कहता है कि मैं सही करूंगा। अगले सीन में सोंगजी लियोन से बात करता है और कहता है कि जियांग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है, आप गिफ्ट के रूप में इसे उसको दे सकते हैं। लियोन कहता है कि तुम्हारे पास ये बैग क्या कर रहा है? सोंगजी ने कह दिया था कि आपने इसे पहाड़ी से नीचे गिर दिया था और मैं इसे लेकर आ गया। बाद में यून के बारे में बात करता है और कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, लेकिन अपने साथ टॉप के 3 कुक को लेकर आएगा। मुझे लगता है कि वो आपको लुभाने का ट्राई कर रहे हैं। अगले सीन में राजा मिंग के दूध को देखते हैं और यहाँ पर आ गया था। हालांकि इसको जोशीना खाना पसंद नहीं आता। युकुन अपने तीनों कुक से बात करता है और कुछ बनाने के लिए कह रहा था। मेन कुक टैंग होता है जो कि एक डिश बनाना स्टार्ट कर देता है। बाकी दोनों कुक इसकी हेल्प करते हैं और डिश को तैयार कर देते हैं। जोशीन वाले आदमी के पास ले आते हैं। ये इसको चखता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। युकुन कहता है कि अपने किंग के पास जाओ और उसको बता दो कि हम यहाँ का खाना नहीं खा सकते। अगले सीन में जियांग को देखते हैं जो कि यून को एक नई जगह पर लेकर आता है। जियांग इसको देखती है, चिल्लाती है और ये कहती है कि ये तो पहला ग्रीन हाउस है, इसके बारे में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। यहाँ पर कई ताज़ा सब्जियाँ और फलों को देखती है। तभी किंग इसके पास आता और कह रहा होता है, क्या तुम ये जगह देखकर हैप्पी हो? ये भी हाँ भरती है। किंग ने कह दिया था, क्या तुम इसका यूज़ कर सकती हो? तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले सकती हो, और हाँ, इस जगह पर मत आना, यहाँ पर जहरीले पौधे हैं। लेकिन जियांग देखती है कि ये तो लाल मिर्च होती है। बाद में इसके पास आती है और मिर्च खाने लगती है। लियोन चिल्ला रहा होता और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, इनमें जहर होता है। लेकिन जियांग कहती है कि इनमें जहर नहीं होता, ये मिर्च है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, अब मैं इनसे और भी कई डिश बना सकती हूँ। ये लियोन के पास आती है, इसको थपथपाती और कहती है, तुमने अच्छा काम किया। लियोन कहता है, मैं तुम्हें एक चीज़ और देना चाहता हूँ जिसको पाने के लिए तुम बेताब हो। बाद में बैग को दिखाता है। बैग को देखकर जियांग पागल सी हो जाती है और लियोन को हक करती है और बार बार थैंक यू करती है। लियोन कहता है, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? उस रात मैंने वो सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जियांग कहती है, क्या तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? क्या तुमने मुझे बेटर फील करवाने के लिए ये सब किया था? ये भी हाँ भरता और कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगी? ये इससे क्लोज आता है और कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानती हो, मैंने इसलिए किया है। फिर ये अपने आप से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें एक महिला के रूप में देखना शुरू कर चुका हूँ। फिर दूर हट जाता है और कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। जियांग कहती है, तुम दूर होकर ये बात क्यों कर रहे हो? तुम पास आकर भी ये बात कह सकते थे। बाद में इसकी क्लोज आ रही थी और ये पीछे हटता है और इसी बीच लियोन गिरने वाला था, लेकिन ये जियांग को पकड़ लेता है। अब जियांग इसके ऊपर गिर जाती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे